हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, यानी कि हमारा लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर हम आ गए हैं और वो बहुत ही मायने रखता है। अगर आपको साइंस में आगे बढ़ना है तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए। लास्ट वाला एक्सरसाइज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन 10th स्टैंडर्ड फॉर फर्दर स्टडी इन साइंस। तो ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या है? पहले मैं बोलता कि आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी यानी कि एक ऐसा वैल्यू जो आप कहीं पे यूज करो आंसर उसका वैसा ही आएगा, सेम, राइट। अगर हमने जो सम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हमने आगे पढ़े थे स्टैंडर्ड 7-8 में, वो क्या थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे कभी कोई भी फॉर्म हो तो हम क्या लिख सकते हैं उसका, a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी है। तो ये फॉर्म में अगर कोई भी होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि अगर मेरे पास ऐसा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 के, देन वी कैन राइट लाइक दिस एक्स माइनस 5 एंड एक्स प्लस 5। इसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। उसी तरह की आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आप कहीं पे भी ऐसा कोई भी फॉर्म यूज करो तो आंसर आपका सेम ही आएगा। ये तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या है, तो हम उसके लिए वो लाएंगे कैसे, वो उसकी हम बात करते हैं अभी। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास होता है एक साइन भैया, दूसरा होता है कॉस भैया, तीसरा होता है सेक भैया, चौथा होता है टेन भैया, और फिर होता है कॉसेक, और उसके बाद होता है कॉट। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और उसके लिए एक आइडेंटिटी हमें बनाना है। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री जब हमने शुरुआत किया था वो है आपका राइट एंगल से, राइट। आप कभी भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करोगे तो उसमें आपके जो एंगल अदर देन द राइट एंगल है वो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। अगर मैंने सपोज यहाँ पे कहीं पे थीटा रख दिया, हमने यहाँ पे ये एंगल अगर सपोज मैंने थीटा कर दिया तो आप कैसे लिखोगे, ये हो गया थीटा के सामने, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनियस, राइट। तो अगर मुझे साइन थीटा लिखना है तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी लिख सकते हैं। उसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू बेस यानी कि बी सी अपॉन ए सी। ये तो समझ में आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस यूज करूँ तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि सबको ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। आई कैन डिवाइड ऑल द साइड्स विथ ए सी स्क्वायर, बोथ साइड, दोनों साइड मैंने ए सी स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिया। चलो मैंने सबको डिवाइड कर दिया, ये इक्वल है यानी कि ये हो गया 1। अब देखो ध्यान से देखो, ए बी अपॉन ए सी क्या है, साइन थीटा, यानी कि अगर मुझे लिखना है ए बी अपॉन ए सी, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब भी आपको दिखाई दे वहां पे लिख सकते हो 1। थीटा यानी कि एनी एंगल, अगर मैं यहाँ लिखूं कि साइन स्क्वायर 75 और कॉस स्क्वायर 75, तो इसका आंसर भी आएगा 1। अगर मैं यहाँ पे लिखूं साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20, इसका आंसर भी आएगा 1, यानी कि थीटा दोनों का सेम होना चाहिए। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा यानी कि कोई भी आपका एक्यूट एंगल हो तो ये आइडेंटिटी आपके लिए सही रहेगी, इसको याद कर लो। इट इज द मेन आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
ऐसे ऐसे आप बोलते जाइए, घर में कहीं भी हो तो आपको अच्छी तरह से याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको बस याद रखना है, ये आइडेंटिटी को आपको याद रखना है। चलो ये हो गया हमारा पहला आइडेंटिटी। अगर मुझे दूसरा आइडेंटिटी चाहिए, सेक और टेन के बीच में है, सेक और टेन, तो आप याद करो कि सेक यानी कि क्या, सेक थीटा यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, के दोनों के डिनोमिनेटर में कौन है, कॉस थीटा। तो अगर मुझे कॉस थीटा डिनोमिनेटर में चाहिए तो ये जो हमारे आइडेंटिटी है कौन से वाले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मुझे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा चाहिए तो मैं सबको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 अपॉन कॉस। मैंने क्या किया, दोनों साइड LHS RHS दोनों को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करूंगा तो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस यानी कि ये मुझे क्या मिल गया, टेन थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा ये कट हो जाएगा तो 1, और 1 अपॉन कॉस यानी कि सेक्वायर थीटा। ये आपकी हो गई सेकंड वाली आइडेंटिटी। इसको अगर लिखना है 1 इक्वल टू, तो मैं क्या लिखूंगा, सेक्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जरा बोलने के लिए थोड़ा सा सब्र कीजिए। इसको सेक स्क्वायर थीटा है तो आप कैसे बोल सकते हो, सेक्वायर थीटा, सेक्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। इसमें स्क्वायर नहीं बोलना है आपको, सेक्वायर। उसको थोड़ा साइलेंट कर दो आपको बोलने का तरीका, तो वो अच्छी तरह से बोला जाएगा, नहीं तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। सेक स्क्वायर थीटा कि उसको क्या बोलेंगे, सेक्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपकी सेकंड आइडेंटिटी। उसी तरह अगर मुझे थर्ड आइडेंटिटी चाहिए तो ये जो है उसको मैं पहले कॉस से डिवाइड किया था, अब मैं उसको साइन स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, राइट है। तो अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा को सबको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, सबको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, तो ये साइन अपॉन साइन यानी कि 1, कॉस अपॉन साइन यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन यानी कि कॉसेक्वायर थीटा। देखो यहां भी मैंने क्या बोला, कॉसेक्वायर, यानी कि सेक और कॉस का जब भी कॉसेक का जब भी स्क्वायर आए तो स्क्वायर को आप थोड़ा क्या कर दीजिए, साइलेंट मोड में बोलिए तो इजी तरह से बोला जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो गई आपकी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉसेक्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको याद करना है। ये दोनों सेम फॉर्म में है, सेक है, टेन है तो कॉसेक है तो कॉट है। सेक स्क्वायर यहाँ कॉस स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर यहाँ माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दोनों माइनस के फॉर्म में है, यहाँ प्लस के फॉर्म में है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हेलो स्टूडेंट, हमने कैसे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को हमने आइडेंटिफाई कर दिया है। तो अब उसके आगे जाते हैं कि ये जो तीन जो है आइडेंटिटी, उसके ऊपर से हम बाकी की 6 हमें लिखनी है, यानी कि टोटल 9 आइडेंटिटीज को आपको याद रखना है, लेकिन वो सब एक ही है, वो सब एक ही है। तो अब देखो मेरे पास ये है एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर इसमें से मुझे 2 आइडेंटिटी और निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा। तो अगर मैंने साइन स्क्वायर को रख दिया लेफ्ट साइड पे, साइन स्क्वायर थीटा को रख दिया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा और एक आइडेंटिटी। उसी तरह अगर मैंने कॉस को रख दिया लेफ्ट साइड पे, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है आगे जाके।
कि जहाँ जहाँ आपको दिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ पे लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ जहाँ दिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पे आप यूज़ करते हो कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द आइडेंटिटी लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। तो ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर पे से हमको ऐसी दो आइडेंटिटी मिली है, यहाँ से यहाँ भी आना चाहिए, यहाँ से यहाँ भी आना चाहिए, लेकिन इसको बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ गो फॉर द सेकंड आइडेंटिटी सेक्वेयर। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सेक्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस पे से हमको क्या मिलेगा, नंबर 1 अगर मैं सेक्वेयर को लिखना है तो क्या लिखेंगे, सेक्वेयर थीटा इज इक्वल टू उधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और उसी तरह अगर मुझे 10 लिखना है तो 1 को इस साइड ले आते हैं हम, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्वेयर थीटा माइनस 1। तो इसको आपको बनाना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा कि ये आइडेंटिटी क्या है। एक बार लिखो, उसके ऊपर से दूसरी बार लिखो, यहाँ से यहाँ लिखो, यहाँ से वहाँ लिखो। ये सेक्वेयर के कौन सी आइडेंटिटी है, टेन स्क्वायर की कौन सी है, दोनों को मिला के कौन सी हो रही है। तो सेम टू सेम यहाँ भी हो जाएगा वैसे के वैसा। अगर मुझे लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा लिखना है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 आपकी आइडेंटिटी, और 1 2 और 3 है मेन, यानी कि टोटल 9 आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। मेन आपकी 3 ही है, 1 2 और 3, उसके ऊपर से हमने ये सब बनाया हुआ है। अब जैसे जैसे आप लिखते जाओगे एक बार लिखो, बार बार लिखो, फिर आपको हो जाएगा माइंड में सेटअप। फिर आप कुछ भी कोई भी सम करो तो बहुत ही इजी है, बस आइडेंटिटी याद उस टाइम आनी चाहिए, राइट। तो याद कर लो अच्छी तरह से।